a computer communication device or network is used to commit a crime. So, I would like to call our honorable guest, Mr. Shekhar sir, Ms. Varsha ma'am, and SI sir Amit Chanji to please come and guide our students. करके अगर कोई लड़की जा रही है और कोई लड़का आपके ऊपर कमेंट कसता है, सबसे पहले आपको वहां से सर झुकाकर नहीं जाना है। सबसे पहले उसे वहीं की वहीं धमका देना है। 90% केसेस में ऐसा होता है कि वो वहीं मान जाएगा, उसके बाद आगे आप उसकी हिम्मत नहीं होगी कि आपको कुछ बोले। अगर वो फिर भी नहीं मानता है तो आप उसे तुरंत उसी टाइम पे, अगर आपके पास फोन है या आपके आसपास कोई आपका परिचित है या वहाँ पे भीड़ में कोई भी ऐसा इंसान है जो आपकी मदद कर सके, आप उससे फोन लेके तुरंत पुलिस का 112 हेल्पलाइन नंबर डायल कर सकते हैं। पुलिस का इमरजेंसी नंबर है 112 नंबर। इसका रिस्पांस टाइम जो है वो देहात में 10 से 15 मिनट का है और सिटीज में 5 मिनट्स का है। पुलिस 10 मिनट में आपके पास आ जाएगी और आपकी समस्या सुनेगी, ठीक है। तो किसी भी लड़की को इस चीज के बिल्कुल छुपाना नहीं है, ना ही डरना है कि अगर हमने भाई पेरेंट्स से कह दिया, टीचर से कह दिया, हमारा नाम खराब हो जाएगा। सबसे पहले ये मेंटलिटी अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल दो। आज के टाइम में सहना, चुप रहना सबसे बड़ा क्राइम है, ठीक है। कुछ बोलिए, ठीक है, ठीक है, चुप नहीं रहना। और जितने भी ये छोटे बच्चे हैं, किसी अनजान व्यक्ति के संपर्क में नहीं आना है, बिल्कुल भी बात नहीं करनी है। अगर कोई कहता है कि बेटा मैं आपके पापा का दोस्त हूँ या मैं आपकी मम्मी की फ्रेंड हूँ, जो आपको उन्होंने स्कूल लेने भेजा है, तो आप ऐसे कभी नहीं जाएंगे। वैसे तो स्कूल लेवल पे ही मतलब इतने इंतजाम कर दिए जाते हैं कि अनजान लोगों के साथ आजकल नहीं भेजते हैं, वेरीफाई करने के बाद ही भेजते हैं। लेकिन कभी भी ऐसा हो, सिर्फ स्कूल की नहीं, कोई मार्केट एरिया में कहीं आप जा रहे हैं या घर से आप बाहर घूम रहे हैं, कोई भी अनजान व्यक्ति अगर आपसे आके मिलता है, आपको लालच देता है टॉफी, चॉकलेट्स का, किसी भी चीज का, आपको उनके साथ नहीं जाना है। आजकल बच्चों के किडनैपिंग के केस भी बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। इसी के अलावा अगर कोई आपको गलत तरीके से छूता है, गुड टच बैड टच के बारे में तो बताया जाता होगा ना स्कूल में। गुड, हाँ, तो गुड टच और बैड टच का स्पेशल ध्यान रखना है कि अगर कोई इंसान आपको किस तरह से छू रहा है, आप तुरंत जाके अपने घर पे अपने पेरेंट्स से इस बारे में बताएंगे। डरना नहीं है, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, ठीक है। एक सबसे ज्यादा जो आजकल फ्रॉड चल रहा है वो चल रहा है साइबर से रिलेटेड, जिसका अगर आपके साथ कभी साइबर क्राइम हो जाता है तो उसके लिए हेल्पलाइन नंबर है 1930-1930। लेकिन सबसे पहले जानते हैं साइबर क्राइम होता क्या है। आजकल जो है सभी फोन यूज करते हैं, छोटे से लेकर बड़े तक, सब रील्स भी बनाते हैं, अपने फोटो भी अपलोड करते हैं, सब अपने अपने डिफरेंट सोशल मीडिया हैंडलर अकाउंट है। आपके घर में जो बड़े होंगे वो भी यूज करते होंगे, इंस्टा, फेसबुक, लिंक्डइन, ट्विटर जैसी चीजें। तो उस पर आप कहीं ना कहीं अपना डेटा भी शेयर करते हैं। तो कभी ऐसा हो जाए कि आपका अकाउंट हैक हो जाए या कोई इंसान आपकी पिक्चर को मीडिया से उठा के आपको ब्लैकमेल करे, किसी गलत पिक्चर के साथ लगा के आपको ब्लैकमेल करे कि अगर आपने हमें इतने पैसे नहीं दिए या आपने हमारी बात नहीं मानी तो आपकी फोटोज को वायरल कर दिया जाएगा, ठीक है। कभी अगर ऐसा होता, अगर आपने कुछ गलत नहीं किया, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आजकल सबको पता है एआई का जमाना है। एआई से कुछ भी किया जा सकता है, किसी के साथ किसी की भी फोटो लगाई जा सकती है, उसके बाद आपको ब्लैकमेल किया जा सकता है। तो सबसे पहले ये आपकी इंडिविजुअल रेस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर आपके किसी के पास भी सोशल मीडिया अकाउंट है, सबसे पहले अपनी प्राइवेसी का मेंटेन रखें कि आप जिससे आप बात कर रहे हो उससे आप भली भांति परिचित हों। अननोन लोगों की फ्रेंड रिक्वेस्ट ज़्यादा एक्सेप्ट नहीं करनी है। अपनी पर्सनल पिक्चर्स किसी को स्पेशली शेयर नहीं करनी है। अपना डेटा नहीं बताना, अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन नहीं बतानी है कि आप कब कहाँ जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, कुछ नहीं शेयर करना है। अनजान लोगों से सबसे ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है। अगर आपको कभी ऐसा लगता है कि आपके साथ कोई साइबर फ्रॉड हो रहा है तो 1930 पे आप कंप्लेन दर्ज करा सकते हैं। और आपके घर का कोई अगर आपका भरोसेमंद है, आपके पेरेंट्स हैं, उन्हें तुरंत बताएं। ये मत सोचिएगा कि हमें डांट लगेगी, कोई नहीं, थोड़ा बहुत डांट लेंगे बट हेल्प वही करेंगे, आपको इस मुश्किल से निकालेंगे। आप पुलिस में भी जा सकते हैं, बता सकते हैं, कोई भी नियर बाय चौकी या पुलिस स्टेशन हो तो आप बता सकते हैं। इसके अलावा 1090 एक और विमेन हेल्पलाइन नंबर है 1090, जिसमें महिलाएं जो है शिकायत दर्ज करा सकती हैं, जिसकी मॉनिटरिंग डायरेक्ट लखनऊ से होती है। हेडक्वार्टर बेस्ड नंबर है, जिसपे अगर आप अपनी पहचान को छुपाकर किसी के खिलाफ कार्रवाई कराना चाहती हैं तो वहाँ पे हो जाएगी कार्रवाई। आप बता दीजिएगा हम अपनी पहचान छुपानी है, हमें ये लड़का परेशान करता है या हमारा पीछा करता है, तो आप 1090 हेडक्वार्टर पे भी कॉल करके बता सकती हैं। वो डायरेक्ट हमें इन्फॉर्मेशन दे देंगे, फिर जैसे आप कार्रवाई चाहेंगी, जिस तरह से जाएगी उस तरह से हो जाएगी। और आपके घर में जो भी बड़े बुजुर्ग हैं, जिनके पास जो अभी मतलब नया फोन चलाना सीखे हैं,
तो उनको ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है। उन्हें बताएं कि कोई भी अनजान नंबर से कॉल आए, कोई भी आपसे पैसे मांगे, आपको किसी को ट्रांसफ़र नहीं करने हैं। ठीक है, किसी गलत लिंक पर क्लिक नहीं करना है, किसी को OTP शेयर नहीं करना, वरना उनके अकाउंट से सारा बैलेंस कट हो जाएगा। आप सब लोग जो हैं फिर भी काफ़ी लकी, आपको काफ़ी सारी चीज़ें बताई जा रही। हमारे टाइम पे कुछ नहीं बताया जाता था, लेकिन फ्रॉड भी आजकल ही ज़्यादा चल रहे हैं। जितना ज़्यादा टेक्नोलॉजी का ज़माना होता जा रहा है, AI जैसी चीज़ आ गई हैं, तो बहुत ज़्यादा देखा जाए तो सतर्क रहने की भी ज़रूरत है। ये चीज़ जितनी ज़्यादा फ़ायदेमंद है, जितनी इसकी पॉजिटिविटी है, उतनी ज़्यादा ये निगेटिव वे में भी यूज़ किया जा रहा है। और इसके अलावा अगर पर्सनल लेवल पे किसी को भी कोई दिक्कत हो तो वो मुझे पर्सनली बता सकते हैं, अभी भी इसी वक्त अकेले में भी बता सकते हैं। और छोटे बच्चों के लिए तो मैं इतना ही ध्यान कहूंगी कि किसी अनजान व्यक्ति के साथ कभी मत जाना, सामने वाले के इंटेंशन को देखते हुए बात करना। और अगर कोई आपसे बात करता, कोई कुछ बता रहा है, तो आप तुरंत अपने पेरेंट्स को या टीचर्स को आगे बताइए कि हमें रास्ते में ऐसे ऐसे एक आदमी मिला था, वो हमसे ऐसी ऐसी बातें कर रहा था। ठीक है, छोटे बच्चों को ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है, बिल्कुल किसी से डरना नहीं है। और बस मैं तो यहीं पे वाइंड अप करना चाहूँगी।